नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत के वीर सपूत, क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों ऐसे नाम हैं जिनके शान में किसी भी शब्द का प्रयोग कम पड़ जाता है। देश के तीनों सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए जिस तरह हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, वो भारतीय इतिहास के सबसे सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 23 मार्च 1931 का वो दिन था जब देश की खातिर इन्होंने मौत को गले लगा लिया था। गौरतलब है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस मामले पर मुकदमे के लिए एक विशेष ट्राइब्यूनल का गठन किया, जिसने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई। इस मामले में सुखदेव को भी दोषी माना गया था। एक बार लाहौर जेल में ही बंद पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने जब भगत सिंह से पूछ लिया था कि आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया, तो भगत सिंह ने इसका जवाब दिया था और कहा था, इंकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। बता दें कि भगत सिंह को फांसी की सजा 24 मार्च को तय की गई थी, लेकिन इस दिन को अंग्रेजों के उस डर के रूप में याद किया जाना चाहिए जिसके चलते इन तीनों को 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। दरअसल तीनों वीरों की फांसी की सजा की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। अंग्रेजों के इस फैसले के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगा, जिससे अंग्रेज हुकूमत डर गई। इसका नतीजा हुआ कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुपचाप तरीके से तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी देने का फैसला कर लिया गया। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे, उन्होंने कई किताबें पढ़ी थीं। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह को जब जेल के अधिकारियों ने यह सूचना दी कि उनकी फांसी का समय आ गया है, तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया गया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद तीनों सपूतों की शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख देगी और भारत की जमीन से ब्रिटिश साम्राज्य का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।